Welcome back to Answer Review students. So today we are going to do lesson number 6, at least a fish. तो इस जो टॉपिक है, जो आपका टाइटल है लेसन का, इसका नाम है एट लीस्ट अ फिश। इसका मतलब है आखिर कम से कम एक फिश ही सही। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Where did Anne learn about the dog available for adoption? Main of the question is जो अन थी, जो इस लेसन की जो गर्ल है, ये मेन कैरेक्टर है, उसने डॉग एडॉप्शन के लिए अवेलेबल है इसके बारे में जानकारी कहाँ से पता चली, कहाँ से उसको नॉलेज आया, पता चला कि हाँ कि डॉग अवेलेबल है अडॉप्ट करने के लिए। सो आंसर इज अर्न लर्न अबाउट द डॉग अवेलेबल फॉर एडॉप्शन फ्रॉम द यंग रीडर सेक्शन ऑफ अ न्यूज़पेपर। सो मेन ऑफ द आंसर इज जो अन थी, उसको डॉग एडॉप्शन के लिए अवेलेबल है, इस बात की जानकारी उसको एक न्यूज़पेपर से चली थी, चली थी। और न्यूज़पेपर में भी एक यंग रीडर नाम का सेक्शन आता है, एक पेज होता है, उसके अंदर मेंशन था कि डॉग अवेलेबल है एडॉप्शन के लिए। तो उसको पढ़ के अन को पता चला कि हाँ डॉग अवेलेबल है एडॉप्शन के लिए। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड द फैमिली एंड ऑफ ईटिंग नूडल्स? सो मेन ऑफ द क्वेश्चन इज जो उनकी जो फैमिली थी वो नूडल ही क्यों खाती थी, एंड द एंड ऑफ द डे वो ज़्यादातर नूडल ही क्यों खाती थी, क्या रीज़न है? सो आंसर इज द फैमिली एंड अप ईटिंग नूडल्स बिकॉज अनस मदर हैड अ डिमांडिंग जॉब ड्यू टू विच शी डिड नॉट गेट होम ऑन टाइम टू लेट इन द कुक। मेन ऑफ द आंसर इज जो उनकी ममा थी वो बहुत बिजी रहती थी अपनी जॉब में, यानी उनकी जॉब ऐसी थी कि जिसमें उसमें वो इन्वॉल्व ही ज़्यादा रहती थी, उनके पास ज़्यादा टाइम ही नहीं बचता था। और जब वो वापस लौटती थी तो वो टाइम पे नहीं लौट पाती थी, वापस घर टाइम से नहीं आ पाती थी। और पूरे दिन थके होने के कारण वो सही से खाना कुक भी नहीं कर सकती थी, यानी डिशेस खाना कुक करने में टाइम लगता है, तो वो इतना टाइम ही नहीं होता था, यानी इतनी भूख लगी होती थी, इतनी थकी होती थी, वो खाना नहीं बना पाती थी। तो एक सिंपल सादा सा खाने के तौर पर वो इंस्टेंट नूडल कुक करके खा लेते थे। और जो अन के फादर थे वो भी एक बिजनेसमैन थे, तो वो भी टायर्ड रहते थे अपने बिजनेस में, वो इन्वॉल्व रहते थे। तो इस वजह से उनकी जो फैमिली है उसको टाइम ही नहीं मिलता था कि अच्छे से खाना कुक करके वो खा ले। तो थके होने के कारण और टाइम ना होने के कारण वो इंस्टेंट नूडल ही खा लेते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज अन गॉट अ पैट बट शी वॉज नॉट हैप्पी विद इट, वॉट डिड अन मिस अबाउट अ डॉग? तो मीन ऑफ द क्वेश्चन इज जो अन थी वो पैट होने से खुश क्यों नहीं थी, और ऐसा क्या था वो डॉग के बारे में मिस करती थी? So answer is unmiss the following thing about the dogs. First, wagging of its tail. Second, licking all over the face. Third, curl it. Fourth, barking loudly. Fifth, dog live on land and they are dry. So mean of the answer is जो उनके पास पेट था वो फिश थी। पॉइंट टू बी नोटेड, उसके पास फिश थी, डॉग नहीं था। ठीक है, तो उसके पास जो पेट था वो फिश थी, बट वो उससे खुश नहीं थी। खुश क्यों नहीं थी? क्योंकि वो फिश टैंक में ही रहती थी, बाउल में ही रहती थी, वो उसे बाहर नहीं निकाल सकती थी, उसके साथ खेल नहीं सकती थी। वो सिर्फ उसको फीड कर सकती थी और सिर्फ देख सकती थी उसको, फिश को। सो इसलिए वो डॉग को ज़्यादा मिस करती थी। और डॉग के बारे में फॉलोइंग थिंग है वो जो मिस करती थी, वो ये था कि डॉग, अगर उसके पास डॉग होता तो उसको देख के पूंछ हिलाता। अगर डॉग होता तो उसके फेस पे लिक करता, चाटता जीभ से, फेस पे, हाथ पे, उसको खेलने के लिए फोर्स करता। और अगर डॉग होता तो उसके साथ बैठ सकती थी, कडल कर सकती थी, हग कर सकती थी। और अगर डॉग होता तो उसको बाक करता अन को। और अगर डॉग होता तो वो ज़मीन पे रहता, ड्राई रहता, वो उसके साथ खेल सकती थी, वॉक पे ले जा सकती थी। बट क्या अन फिश को साथ ये सारी चीज़ें कर सकती है? नहीं। वो अगर उसको बाहर भी निकालती तो फिश मर जाएगी। तो इसलिए अन डॉग को ज़्यादा मिस करती थी, इसलिए वो अपने पेट फिश के साथ ज़्यादा खुश नहीं थी। Question number 4 is neither Zan nor An knew much about the fish. Do you agree with it and why? Mean of the question is ना ही जैन और ना ही अन दोनों ही फिश के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते थे। क्या आप इस बात से एग्री करते हो एंड व्हाई? So answer is yes, I agree that neither Zan nor An knew much about fish because they were not able to understand the action of the fish. यस, मेन ऑफ द आंसर इज हाँ, मैं एग्री करती हूँ कि जैन और ना ही
उनको फिश के बारे में ज़्यादा नॉलेज थी। क्यों? क्योंकि उनकी जो फिश एक्शन कर रही थी वो उनको समझ ही नहीं पा रहे थे। अगर उनको फिश के बारे में नॉलेज होती तो फिश जो एक्शन कर रही है वो उनको समझ में आते, बट वो आ ही नहीं रहे थे। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाई डू यू थिंक आंस मदर हिड द फिश फूड? डू यू एग्री विद हर एक्शन एंड व्हाई? सो बच्चों, इसमें ना 3 क्वेश्चन है। पहले मैं मेन बता देती हूँ। आपको क्यों लगता है कि अन की मम्मा ने फिश का फूड जो हाइड क्यों करा था, उन्होंने ऐसा क्यों करा था? आप उनके एक्शन से एग्री करते हो? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्यों क्यों एग्री कर रहे हो, रीजन दो। सो इसमें 3 क्वेश्चन है, 1 सेंटेंस में 3 क्वेश्चन है और आंसर भी आपको इसी बेस पे देना है। सो आंसर इज, अन's मदर हिड द फिश फूड टू प्रिवेंट अन फ्रॉम ओवर फीडिंग द फिश। Yes, I agree with her action as overfeeding can lead to the death of a fish. So mean of the answer is, हाँ, अन की जो मम्मा थी उन्होंने फिश फूड इसलिए हाइड कर दिया था ताकि अन फिश को ओवरफीड ना कर दे। और हाँ, मैं इस बात से एग्री करती हूँ। क्यों? क्योंकि फिश को ज़्यादा खाना खिला देने से फिश मर जाती है। तो इनमें 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन का आंसर हैगा। तो पहला था इसमें यहाँ से था, व्हाई डू यू थिंक अन्स मदर हिड द फिश? आपको क्यों लगता है अन की मम्मा ने फूड छुपा दिया था? तो आंसर यहाँ पे, अन की मम्मा ने फिश फूड इसलिए छुपा दिया ताकि अन उसको ज़्यादा ना खाना खिला पाए। दूसरा था कि आप एग्री करते हो, तो आपने लिखा येस आई एग्री विद हर एक्शन। थर्ड था क्यों, फिर आपने बताया है कि हाँ क्यों, क्योंकि फिश को ओवर फीडिंग करा दो तो फिश मर जाती है। फिश को जितना भी खाना दो ना वो सारा खा लेती है। ठीक है, फिश को लिमिट ही नहीं पता कि मुझे कितनी खानी है। वो आता जाएगी, फिर खाना आता जाएगा, फिश खाती जाती है। तो फिश खाती जाती है ना, तो ओवर फीडिंग हो जाती है, ज़्यादा खाना खाने से मर भी जाती है फिश। ठीक है, और ये बात अन को नहीं पता थी, बट अन की मम्मा इस बात से अवेयर थी। Come to the next question. What were the name An had given to her fish? What would Jin call them and why? अगेन इसमें 3 क्वेश्चन है कि अन की सॉरी अन ने फिश को क्या नाम दिया था एंड जेन उन फिश को क्या कहता था और क्यों। सो आंसर इज, अन नेम्ड हर फिश स्क्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोल। अन ने अपने फिश का नाम दिया था Socrates, Plato, and Aristotle. Zane would call them fish 1, fish 2, fish 3 और Goldie 1, Goldie 2, Goldie 3. तो अन है उसने अपने फिश के नाम Socrates, Plato and Aristotle रखे थे, बट जेन उनको फिश 1, फिश 2, फिश 3 या फिर Goldie 1, Goldie 2, Goldie 3 बोलता। क्यों? क्योंकि उसको फिश के नाम इसलिए मतलब अन ने इतने टफ नाम रखे थे, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि किसको क्या बोलना है। फिश भी एक जैसी है, समझ ही नहीं आया तो कौन सी फिश का क्या नाम है। तो इजी सिंपलिसिटी के तौर पे उसने उसको गोल्डी 1, गोल्डी 2, गोल्डी 3 के नाम से उसने मिला। उसको सिंपल नेम ज़्यादा पसंद थे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. Zane called An's fish dumb and then he saved himself from trouble. How does he do this? जो जेन था उसने फिश को डम बोल दिया था, जिसको सुन के अन गुस्सा हो सकती थी। तो इस ट्रबल से जेन ने खुद को कैसे बचाया, वो आपको उसमें डिस्क्राइब करना है। सो आंसर इज, जेन was alarmed when he realized he had offended her by calling her fish dumb. He quickly clarified his statement by explaining that the fish were dumb because they could not speak, not stupid. He then praised the fish as intelligent and genius. Mean of the answer is, Zane was alarmed when he realized he had offended her. जेन को माइंड में एकदम से अलार्म हो गया, क्लिक हो गया। जब उसने फिश को डम बोला तो उसको एकदम से पता चल गया कि अरे इससे तो अनगुस्सा हो सकती है। तो उसके माइंड में क्लिक हो गया, अलार्म आ गया और उसने जल्दी से अपने आप को क्लैरिफाई करा ताकि वो डांट ना खाए। उसने ये कहा कि मैं फिश को इसलिए डम बोल रहा हूँ क्योंकि ये बोल नहीं सकती। ठीक है, इसलिए नहीं क्योंकि ये स्टूपिड है। ठीक है, ये बोल नहीं सकती इसलिए डम है, अदरवाइज तो तेरी फिश तो भैया बहुत इंटेलिजेंट और जीनियस फिश है। ऐसे करके उसने अपने आप को बचा लिया। So last question of the lesson, Zain is a clever boy. Do you agree? Give example to support your answer. So Zain एक समझदार चतुर बच्चा हैगा। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो अपने आंसर के लिए एग्जाम्पल दो। सो आंसर इज, Zain is clever boy because he could manipulate An. Second, he could make many noises. So mean of the answer is, Zain clever boy है। क्यों? क्योंकि वो अपने उसने अन को मैनिपुलेट किया था। मैनिपुलेट मतलब क्या होता है, कुछ बात बोल देना फिर उसको क्लैरिफाई करके उसको सच मतलब इस तरह से प्रेजेंट करना ताकि वो डांट ना खाए, तो इस चीज़ को मैनिपुलेट बोलते हैं। तो उसने जेन को अन को तो बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर लिया था, यानी उसने डम तो बोल दिया था फिश को और बाद में क्लैरिफाई भी किया था कि क्यों डम बोला। ठीक है, सेकेंड, वो बहुत सारी नॉइज बना सकता था, वो निकाल सकता था अपने मुंह से। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ।
See you later.